हेलो दोस्तों, आज की कहानी है घर की रही ना घाट की। कैसी महिला है ये जो एक स्त्री होकर स्त्री का दर्द ना समझ सकी, एक पत्नी को पत्नी ना बनने दिया। मन कर रहा था वो चीख चीख कर रोए, मगर दीवारों के भी कान होते हैं। यही सोचकर मन महसूस कर रह गई। उसकी आंखों के सामने शादी के 20 साल पल गुजर गए। अब उसे याद आया कि उसके घर वालों ने शादी तय की थी तो आस पड़ोस वाली आंटी बस यही समझाती कि तुम्हारी सूरत नहीं सीरत देखेंगे, हो सके तो काम से सबका दिल जीतना। उसने भी इस बात को गांठ बांध कर रख लिया। उसका ससुराल व्यापारियों का परिवार था। आलीशान भव्य कोठी, ढेरों नौकर चाकर, विधवा रोबेली सास और हर वक्त पैसों से के जोड़ तंगड़ में जुटा पति। हर लड़की की तरह उसके दिल में भी शादी के लिए हजारों अरमान थे। उन्हें नैनों में समाये पति के साथ गठबंधन कर घर में कदम रखा। विवाह की रात ही पति ने यही कहा कि यह घर माँ का है और उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। इसके पास रहने सुनने के लिए कुछ रहा ही नहीं। विवाह में सम्मिलित मेहमानों के विदा लेते ही पता लग गया कि उन्हें पत्नी की नहीं नौकरानी की जरूरत थी, वो भी माँ की। उसके सोने का कमरा अलग था। सासू अक्सर यही कहती कि तू खाकर सो जा, विभोर को मेरे पास ही नींद आती है। वो क्या कहती और किससे कहती? जब पति को उसकी ज़रूरत होती उसके पास आते, फिर वापस अपनी माँ के पास चले जाते। मगर उसकी भी ज़रूरतें हो सकती हैं, इस बात को सोचने समझने की कोई ज़रूरत समझी नहीं गई। खैर, इन्हीं आने जाने के क्रम में 2 बच्चों की माँ बनी। कहते हैं गर्भवती महिला जिसका चेहरा ज़्यादा दिखती है, बच्चे की शक्ल वैसी ही हो जाती है। उसके दोनों बच्चों उस जैसे हैं। अंधेरे में ही पति को देखा। उसकी दुनिया तो माँ से रोशन थी। हाँ, उसे किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। रुपए पैसे की आज़ादी थी। बस वही नहीं था जिसके अरमान पलकों में सजाए थे। इस घर की चौखट में प्रवेश किया था। बाजुओं का सहारा, सांसों की गर्मी, एक दूसरे में खो जाने की तड़प, पति पर न्यौछावर होने का एहसास, सारे सपने कुंवारे ही रह गए। ऐसा नहीं था कि उसकी कोई चाहत नहीं थी। अक्सर सोचा करती थी कि उसकी सहेलियों को पति में प्रेमी मित्र सब कुछ मिला, पर उसे तो पति भी नहीं मिला। वर्षों 2 मीठे बोल के लिए तरसी। काश विभोर ने कभी ही हाथों में हाथ डालकर कुछ प्यार भरी बातें ही की होती। कुछ व्यक्तिगत पल होते जिनकी यादों से उसकी सुबह व शामें हसीन हो उठती। पर नहीं, उसके पास उसके लिए वक्त ही नहीं था। उसने बच्चों में ही अपना मन लगा लिया। जब सब हायर स्टडी के लिए हॉस्टल चले गए, तब उसे होश आया कि उसने क्या खोया और क्या पाया। इसी बीच जब सास ने बिस्तर पकड़ लिया तो उनकी सेवा ही उसका धर्म बना। और उनके गुजर जाने के बाद जब रितु ने नया ऑफिस दिखाने की जिद की जो शहर से कुछ दूर था, पहले तो विभोर उसे साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं था। मगर जब किसी स्टाफ के साथ वह वहां पहुंची तो ऐसा लगा जैसे विभोर ने घर से दूर एक घर बसा लिया था। क्या उसने मुंह खोलने में देर कर दी? हाव भाव से काम करने वाली नहीं, बल्कि इस घर आंगन की मालकिन लग रही थी। एक महिला की आंखों को झुठलाना तो वैसे भी संभव नहीं। रितु ने पूछताछ शुरू की तो बातों बातों में सारे राज खुलते चले गए। पति पत्नी के बीच की खाई जो सास की बदौलत गहरी हुई थी, उसे यही महिला पाट रही थी। मतलब साफ था, स्त्री अपने को भुलाकर जीवन काट सकती है, पर पुरुष नहीं। रितु एक झटके से उस घर विभोर के जीवन से बाहर निकल आई। उसके पति को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब वह घर आया, एक अजनबी की तरह मिला। रितु ने कभी कोई पूछताछ नहीं की। उसने अपने आप को ध्यान और पूजा में उलझा लिया। बच्चे जब भी हॉस्टल से घर आते हैं, उन दोनों विभोर भी आ जाता है
और वह खुशहाल परिवार होने का नाटक करती है, उनके पसंद का खाना बनाती है, उनके साथ ही घूमती फिरती है। खाली वक्त में जब भी पीछे मुड़कर देखती है तो सोचती है कि अगर पति का प्रेम मिलता तो क्या होता, सास को उसके दुखों की समझ होती तो क्या होता, क्या सामान्य होता तो क्या होता। आम पति पत्नी की तरह दुख सुख बांटते, लड़ते झगड़ते जीवन कटता तो आज ये मन उदास ना होता। हकीकत की तो यह बात है, रितु सचमुच बहुत उदास है। दर्द से आंखें नम हैं और कहने सुनने के लिए कुछ भी शेष नहीं। आखिर क्या मिला उसे? कहते हैं अच्छे कर्म का फल अच्छा ही मिलता है। यही गुड़िया सी सबके काम आती रही, मगर उसकी अच्छाइयों के बदले क्या हुआ? वह घर की रही ना घाट की। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।